वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक से इजी पीजी सिनेमन रोल बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए मैंने एक बोल लिया है, इसमें नीम गरम 1.5 कप दूध डालेंगे, साथ ही इसमें हम डाल देंगे 5 टेबलस्पून शक्कर और 5 टेबलस्पून तेल, कोई सा भी तेल ले सकते हैं, और इसको मिक्स करेंगे। दूध जो है इतना गर्म होना चाहिए कि उंगली जा सके और फील हो कि वार्म है, लेकिन ओवर ना हो क्योंकि यीस्ट जो है वो डाई हो जाएगा। तो अब इसमें हम डालेंगे यीस्ट, तो कोई सा भी आप ले सकते हैं क्योंकि हम इसे डिज़ोल्व कर रहे हैं मिल्क में। तो ये डाल रहे हैं 1 टीस्पून और साथ डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून, यानी 1.25 टीस्पून यीस्ट चला गया इसमें। और मेरा है एक्टिव ड्राई यीस्ट। इसको हिला लेंगे। और शुगर जो है ज़्यादा मोटी ना हो, तो क्या है कि इतनी शक्कर जो है डालिए ना तो वो नीम गर्म दूध में घुल जाए, ऐसा होना चाहिए। तो अब इसे सैरान रैप कर देंगे फॉर 5 मिनट्स। कोई भी प्लेट भी ढक सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन मैंने इसलिए ले लिया कि इवेंचुअली सैरान रैप से कवर करना होगा ना। 5 मिनट हो गए, देखिए यहाँ कैसे हमारा यीस्ट जो है वो फूला फूला सा हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ लिया है मैदा, और मैदा लिया है मैंने 2.5 कप। तो इस वक्त हम डालेंगे 2 कप मैदा, थोड़ा सा बचा लेंगे, और उसमें डालेंगे आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून से ज़रा से कम बेकिंग सोडा, यानी मीठा सोडा, एकदम भर के नहीं, लेवल्ड। और अब इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक, और इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये सारा मैदा डाल देंगे। इससे क्या होगा, आटा गूंदने में बहुत इजी रहेगा। ये देखिए, अगर आपको लगता है बिलफर्ज आपका डो जो है बहुत ढीला है तो 1 टेबलस्पून आप मैदा डाल सकते हैं। तो बस ये हो गया। तो अब इसे कवर कर देंगे अगेन, और किसी भी गर्म जगह पे रख देंगे, जैसे बंद माइक्रोवेव, बंद ओवन, जब तक कि ये साइज़ में डबल ना हो जाए। एक घंटा हो गया है, अपने डो को लेके आते हैं, देखते हैं लग कैसा रहा है। कैसा मोटा मोटा हो गया है। निकालते हैं बाहर। इस तरह से थोड़ा सा टुगेदर कर लेंगे, हल्का सा डस्ट कर लेंगे ड्राई फ्लावर, और अब इसको थोड़ा सा लंबा करके और बेल लेंगे। थोड़ा सा टुगेदर करते हैं नीचे से। तो ये हो गया। और अब जिस डिश में बनाना है, तो ये मेरी पाई पैन है, तो इस पे ये बटर जो मैंने निकाला था इसका ये नीचे का पोर्शन लगा देंगे इस तरह से। इस पे स्प्रेड करेंगे बटर। थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए ताकि स्प्रेड करने में इजी रहे। 1 स्टिक बटर लिए मैंने। और अब इसके ऊपर छिड़केंगे शक्कर। अगर आप चाहें तो ब्राउन शुगर डाल दें और चाहे तो वाइट। ये मैंने वाइट लिए, इवनली इस तरह से डाल देंगे। और ये है आधा कप। बहुत इंटरेस्टिंग है बनाना, बहुत सिंपल है और बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब इस तरह से ये जहाँ भी पहाड़ टाइप का लग रहा हो तो उसको यूँ स्प्रेड कर देंगे। और अब सिनेमन है तो फिर सिनेमन तो होगी, तो
तो ये तकरीबन इस पर हम डाल देंगे 2 टीस्पून के आसपास, अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और अब इसको रोल करेंगे, तो इस तरह से रोल करेंगे, ये इस तरह से फैलाते भी जाएंगे, थोड़ा इवन भी कर देंगे। पहले सारा के सारा यूँ ले लेंगे एक जगह का और कंटिन्यू इसी तरह करेंगे। तो अब इसको सेंटर से काटेंगे और मनपसंद पीसेस कर लेंगे। तो मैं ये तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ। अब यहाँ जो ग्रीस की भी ट्रे है इसमें ये हम रखेंगे। थोड़ा स्पेस से रखेंगे। तो यहाँ जो है हमारे पास एक और ट्रे बन जाएगी, इतना बचा है और हमेशा ही बचता है। तो द गुड थिंग क्या है कि आप एक बना लें और एक जो है फ्रीज़ कर लें, और ये फ्रीज़ बहुत अच्छे रहते हैं। और फिर जब आपको बनाना हो तो अगले दिन काउंटर टॉप पे निकाल के रख दें, थॉ हो जाएंगे और राइस हो जाएंगे। लेकिन राइस करने के बाद नहीं रखने, राइस करने से पहले रखने हैं। जैसे अभी ये रखे ना, तो इसको कवर करके आप रख दें, और फिर जब बाहर निकालेंगे तो वो थॉ भी हो जाएंगे और राइस भी हो जाएंगे। फिर वही करना जो अभी हम करेंगे, बेक करेंगे। तो अब इसे हम कवर करते हैं एक टॉवल से और मिलते हैं इसके राइस होने पे अराउंड 1 घंटा। 1 घंटे के आसपास हो गया है। देखिए हमारे बंस कितने अच्छे से राइस हो गए हैं। बटर को मैंने मेल्ट कर दिया है 1 टेबलस्पून के आसपास। तो इसको ऊपर इस तरह से लगाएंगे और हमारा अवन जो है वो प्री हीट हो रहा है 375 फ़ारेनहाइट 190 सेल्सियस। तो इसको रखते हैं अराउंड 15-20 मिनट्स के आसपास, जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब सिनेमन की बेहतरीन सी आइसिंग बना लेते हैं। तो यहाँ हमने लिया है 1.5 कप पाउडर शुगर। तो इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे वनीला, जो कि है आधा टीस्पून। साथ ही इसमें हम जो बटर बचा था ना हमारा मेल्टेड बटर, ये डाल देंगे। ये डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉफ़ी डाल देंगे और अब इसको मिलाएंगे। ये आइसिंग का नेचर ऐसा है कि बहुत जल्दी ये पतला हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के डालना है। जो चीज़ ज़रूरी है वो पहले डाल दें और उसके बाद इसकी पसंद की कंसिस्टेंसी करने के लिए हम दूध डालेंगे। तो यहाँ दूध रखा हुआ है, तो इसको हम डालेंगे 2 टेबलस्पून पहले। ऐसी होनी चाहिए आइसिंग कि जो थिक हो लेकिन फ्लोई हो और रनी हो। आधा टेबलस्पून और डाल देते हैं। अभी तक हमने डाला है 2.5 टेबलस्पून दूध। कॉफ़ी ना पसंद हो तो ना डालें, लेकिन डालने से ये होता है कि उसका एक तो फ्लेवर अच्छा लगता है और दूसरा ये कि जो मीठापन जो है उसका कट डाउन हो जाता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी कंसिस्टेंसी हो गई है। इस तरह से चाहिए, थिक है लेकिन इस तरह से फ्लोई है। तो बस अब सिनेमन का वेट करते हैं, जब बेक होगा तो निकालेंगे। ऐसी ख़तरनाक खुशबुएं आ रही है कि दिल खुश हो जाएगा। और अब इसको नहला देते हैं आइसिंग में। अमेजिंग खुशबू आ रही है, अमेजिंग। आपकी याद सता रही है। गरम गरम, नरम नरम। अभी इतना गरम है। ऐसा लग रहा है हेवन आ गई है अर्थ पे। इतना बटरी, इतना सॉफ्ट,
फुल ऑफ फ्लेवर, मक्खन मलाई वेलवेट, ये ले आप लोग के लिए, आपके नाम पे मुझे ही खाना पड़ेगा। मज़ा आ गया, दिल खुश हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा। फिर जो फ्रीज़र में रखा हुआ है ना, वो अचानक से जब दिल चाहे तो निकालें, रात को बाहर ही रख दें और अगेन सेम प्रोसेस से बना लें। तो बनाना बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।